अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं अली ख़ान गौरी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। ख़वातीन और हज़रात, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है व्हाट इज़ क्राइम सीन यूनिट। क्राइम सीन यूनिट क्या होता है और वो किस तरीके से हमारी हेल्प करता है क्रिमिनल को पकड़ने में, और बेसिकली क्राइम सीन यूनिट हिस्सा किस चीज़ का है। तो सबसे पहले बात करते हैं, वीडियो का आगाज़ करते हैं। क्राइम सीन यूनिट जो है वो पुलिस का हिस्सा है, ठीक है। पुलिस का एक डिपार्टमेंट है क्राइम सीन यूनिट, वो पुलिस से ही ताल्लुक़ रखता है क्राइम सीन यूनिट। तो क्राइम सीन यूनिट का काम ये होता है कि अगर कहीं पर मर्डर हुआ है तो वहाँ से जो अहम एविडेंस होते हैं, जिनको आप अक्सर आपने ये देखते होंगे, जितने भी ये आते थे पहले प्रोग्राम, जैसे कि मेरी कहानी मेरी ज़बानी में और ये अदरवाइज जितने भी प्रोग्राम आते थे, इंट्रोगेशन, क्राइम पेट्रोल, इनमें आपने सबसे पहले देखा होगा कि वो सबसे पहले आके एविडेंस देखते हैं। एक मशहूर ड्रामा था इंडियन, CID, उसके अंदर वो एविडेंस कलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। ब्रश से एविडेंस कलेक्ट कर रहे होते हैं और स्प्रे से एविडेंस कलेक्ट कर रहे होते हैं। वो बेसिकली फिंगरप्रिंट्स देख रहे होते हैं हर चीज़ के, कि जिन्होंने किसी का मर्डर किया है तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं, क्या होता है और क्या चीज़ होती हैं, और वो फिर अपनी फॉरेंसिक लैब में सब चीज़ें इंट्रोगेशन के लिए चले जाते हैं। तो अब बात करते हैं क्राइम सीन यूनिट होता क्या है। अच्छा जी, क्राइम सीन यूनिट ताल्लुक़ रखता है पुलिस से। पुलिस का एक डिपार्टमेंट है क्राइम सीन यूनिट। क्राइम सीन यूनिट जिस तरीके से एक जगह के ऊपर मर्डर होता है, तो सबसे पहले पुलिस जो होती है वो कहती है कि जितनी भी आवाम है उस जहाँ पे मर्डर हुआ है उस मर्डर से जितनी भी पब्लिक है वो दूर हो जाए, क्योंकि वहाँ पे जितना भी एविडेंस होगा वो सिर्फ एक यूनिट ही कलेक्ट कर सकता है, ठीक है। वो हमारी बड़ी हेल्प कर सकता है इस केस को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले पब्लिक को पीछे कर देते हैं वो लोग, कि आप पब्लिक पीछे हट जाए, पुलिस आएगी, पुलिस अपना काम स्टार्ट कर देगी। तो पुलिस के साथ साथ फिर क्राइम सीन यूनिट आता है। अच्छा, अब ये हो गई मर्डर की बात। अब एक होती है, क्या नाम है, जहाँ पे कोई डकैती हो जाए, जिसको हम रॉबरी कहते हैं। कहीं रॉबरी हो जाए तो वहाँ पर सबसे पहले पुलिस ये कहती है कि जिस घर में या जिस बैंक में रॉबरी हुई है तो वो उस सब चीज़ों से पीछे हट जाए, एक साइड में होके खड़े हो जाए, ताकि जो मुल्जिमान थे उनका, यानी जो क्रिमिनल्स थे, उनका फिंगरप्रिंट या XYZ, उनकी कोई भी चीज़ अगर वहाँ रहती है तो वो हेल्प कर सकती है उनके केस सॉल्व करने में, ठीक है। ये बहुत अहम चीज़ें होती हैं, इस चीज़ को ज़रा गौर से समझिएगा। अब एक जगह एक रॉबरी हो गई, एक मैंने आपको मर्डर की एग्जांपल दी, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली इस डिपार्टमेंट को जो है बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि ये जो एक हम इंग्लिश में कहते हैं फॉरेंसिक तहकीकात जो होती है ना, ये वो करते हैं। क्योंकि एक जगह पर एक फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करना, फिर उससे उस बंदे की आइडेंटिटी मालूम करना कि आया उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो पहले नहीं था, या जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CRO भी कहते हैं, तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं उसकी। तो ये जो होता है क्राइम सीन यूनिट का एक हिस्सा होता है। और क्राइम सीन यूनिट बेसिकली जो एक पुलिस की बहुत हेल्प करता है कि एक चीज़ की तहकीकात करने के लिए। जैसे कि अब एक होता पुलिस का हिस्सा है पुलिस का डिपार्टमेंट, बट ये पुलिस जो होती है वो तफ्तीश करती है, ठीक है। ये जो है, जो जैसे क्रिमिनल है उनको उनकी आइडेंटिटी सामने लाता है कि ये क्रिमिनल थे। तो इस डिपार्टमेंट से हमें काफ़ी हेल्प मिली है कि जिस तरीके से एक केस को सॉल्व करने के लिए। अब पुलिस के अंदर भी कई कैटेगरीज होती हैं, कई डिपार्टमेंट हैं इनके, जिसको जैसे कि इन्वेस्टिगेशन अलग हो गई और इनकी एक SSU अलग हो गई, फिर इनकी CID अलग हो गई। तो ये काफ़ी चीज़ें, और इसी तरीके से इनका क्राइम सीन यूनिट है। तो ये सब चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं एक चीज़ की आइडेंटिटी मालूम करने के लिए। तो क्राइम सीन बेसिकली एक बंदे की, एक क्रिमिनल की आइडेंटिटी हमें निकाल के बताता है कि ये वो बंदा है, क्योंकि इनके पास सब चीज़ों का रिकॉर्ड मौजूद होता है। और ये जो है सबसे पहले जब कहीं भी वारदात होती है तो ये सबसे पहले जो है ना पब्लिक को पीछे करते हैं कि देखें अगर वहाँ से भी कोई हमें कोई भी सैंपल अगर हमें मिल जाए जिसको हम क्रिमिनल को उस चीज़ से पकड़ सकें, तो अगर आप लोग आगे पीछे होंगे तो वो कहीं सबूत
मिट ना जाए। तो इसी वजह से वो कहते हैं कि आप पीछे हट जाएं। हमें जो होता है ना, एक ऑथेंटिक चीज़ चाहिए होती है क्रिमिनल को वेरीफाई करने के लिए कि ये वही क्रिमिनल है जिसने, क्योंकि इनके पास रिकॉर्ड पूरा मौजूद होता है, तो ये उनके पास फिंगरप्रिंट भी मौजूद होते हैं, ये तो हर चीज़ की आइडेंटिटी ये निकालते हैं। अब जैसे कि वहाँ पे कोई वेपन यूज़ हुआ है, कोई खंजर यूज़ हुआ है, अब जैसे रॉबरी कहीं हुई है, ये तो मर्डर का एग्जाम्पल हो गया, अब रॉबरी कहीं हुई है, रॉबरी के अंदर किसी क्रिमिनल की कोई वॉच गिर जाए, मोबाइल रह जाए, या फिर उसकी कोई गन वन गिर जाए, तो उस चीज़ से भी ये आइडेंटिटी पता लगा लेते हैं। तो इतना अपग्रेड हो चुके हैं हमारी पुलिस माशाल्लाह से कि ये लोग जो हैं अब क्रिमिनल को ज़्यादा टाइम नहीं देते, ठीक है, ये लोग फ़ौरन उसके तक पहुंच जाते हैं। तो उम्मीद यही करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी, क्राइम सीन यूनिट के बारे में पता चल गया होगा, क्राइम सीन यूनिट कहते किसे हैं। और काफ़ी दोस्तों ने मुझसे पूछा था भाई इसके अंदर अप्लाई कैसे करते हैं, तो भाई इसकी भी एक वैकेंसी आती है, ठीक है, तो आप ऑनलाइन वैकेंसी आती हैं आजकल टेक्सटिंग सर्विस, पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस के ज़रिए, तो आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। तो ये सब चीज़ थी जो आपको आज बतानी थी कि क्राइम सीन यूनिट होता क्या है। अक्सर लोग पूछते हैं ना यार, ये क्राइम सीन की लाइन लगी हुई होती है, एक हम कहीं पे भी जाते हैं तो वो एक क्राइम सीन की लाइन येलो कलर की वो एक रोप टाइप बांध देते हैं, तो वो होती क्या है और वो डिपार्टमेंट क्या होता है, तो आज बताना था उस डिपार्टमेंट के बारे में। उम्मीद ही करता हूँ आपको चीज़ समझ आ गई होगी। अगर अभी भी कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझे कमेंट में लाजमी बताएगा, मैं इस चीज़ को फिर दोबारा आपके लिए रिपीट कर दूंगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने मेज़बान अली गौरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।